नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। राम मंदिर के नए मॉडल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। राम मंदिर का अद्भुत अलौकिक मॉडल अहमदाबाद के आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा ने बनाया है। अयोध्या की कार्यशाला में राम भक्त जिस मॉडल को देखते आ रहे हैं उसे चंद्रकांत सोमपुरा ने ही बनाया था और अब उस मॉडल को और ज्यादा विशाल रूप भी उन्होंने ही दिया है। अहमदाबाद से राम मंदिर के नए भव्य और दिव्य मॉडल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। तो राम मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। 5 अगस्त को 12:15 बजे इसका शुभ मुहूर्त है। 32 सेकंड के मुहूर्त में प्रधानमंत्री आधारशिला रखेंगे और अद्भुत अलौकिक भवन होगा इसका, और इसकी तस्वीर सामने आई है। अहमदाबाद के आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा ने इसे बनाया है और अब इसमें गुंबद की संख्या भी बढ़ाई गई है और ये काम भी चंद्रकांत सोमपुरा ने ही किया है। जो बेसिक मॉडल था उसे भी चंद्रकांत सोमपुरा ने ही बनाया था, अब उसे ज्यादा विशाल रूप दिया गया है। तो ये देखिए, ये वो मॉडल है जो तैयार किया गया है और इसी के आधार पर मंदिर बनेगा, भव्य राम मंदिर। यानी राम मंदिर जब बनकर तैयार होगा तो कुछ इसी तरह से होगा। इसका ये मॉडल तैयार किया है आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा ने। निर्णय कपूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्णय, ये बताइए कि क्या फाइनल हुआ है, क्या कुछ होगा, क्या इस स्वरूप होगा इस भवन का? देखिए, जिस तरह से मंदिर के आकार में बदलाव किया गया है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मंदिर का जो आकार है वो अब दुगना हो जाएगा, क्योंकि जो मंदिर के डायमेंशंस की यदि हम बात करें तो उसकी जो लंबाई है वो 310 फीट से बढ़ा करके 360 फीट कर दी गई है और इसकी जो चौड़ाई है वो 160 फीट से बढ़ा करके 235 फीट कर दी गई है और जो मंदिर की ऊंचाई है वो 141 फीट से 161 फीट कर दी गई है। और मंदिर में शिखर के अलावा 5 मंडप होंगे। पहले शिखर के अलावा 2 मंडप थे। पहले मंदिर में शिखर और उसके बाद गूढ़ मंडप और फिर नृत्य मंडप था। अब अगर आप देखें इस मंदिर का फ्रंट मॉडल अगर हम जो दिखा रहे हैं दर्शकों को, उस हिसाब से आप देखें तो सबसे आगे जो नीचे मंडप है वो गूढ़ मंडप, वो नृत्य मंडप है। उसके बीच में रंग मंडप है और उसके बाद गूढ़ मंडप, और सबसे पीछे आप देख सकते हैं शिखर है। और शिखर जो है उसका एलिवेशन प्लान भी चेंज किया गया है। पहले ग्राउंड +1 फ्लोर के बाद शिखर शुरू होता था, अब ग्राउंड +2 फ्लोर रहेंगे। ग्राउंड फ्लोर पे में रामलला निर्णय, जो आपने विस्तृत रिपोर्ट भेजी है वो भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। आप बता रहे हैं किस तरीके से इस मंदिर का स्वरूप होगा। तो राम मंदिर के मॉडल में बदलाव क्यों करना पड़ा? इसके लिए आज से 30 साल पहले मंदिर का मॉडल जो तैयार किया गया था वो किस तरीके का था, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सवा 12 बजे का सुंदर मुहूर्त है। उसके बाद 32 सेकंड में शुभ दिनांक 5 अगस्त 2020, शुभ समय दोपहर 12:15। शुभ मुहूर्त 32 सेकंड। जी हां, 5 अगस्त को दोपहर 12:15 बजे 32 सेकंड के शुभ मुहूर्त में भव्य दिव्य राम मंदिर की आधारशिला रख दी जाएगी। सवा 12 बजे का सुंदर मुहूर्त है। उसके बाद 32 सेकंड में ऐसा प्रयास रहेगा, उसी मुहूर्त में आधारशिला रख दी जाएगी। शुभ मुहूर्त है, ज्योतिषियों ने, न्यायविदों ने निकाला है, ज्योतिष शास्त्र के विद्वानों ने निकाला है। ये सुंदर मुहूर्त है ग्रहारंभ के लिए, इसीलिए उसी समय आधारशिला रखी जाएगी। प्रधानमंत्री की प्रतिज्ञा पूरे होने वाली है। मोदी की वो मनोकामना पूरी होने वाली है जब प्रतिज्ञा ली थी कि राम जन्मभूमि में उस वक्त मत्था टेकने आएंगे जब राम मंदिर निर्माण के रास्ते की सारी रुकावटें पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। लगभग निश्चित है। हम लोगों को जो मालूम हुआ है प्रधानमंत्री जी के यहाँ से, वो निश्चित है आएंगे। उनकी प्रबल इच्छा है। अभी तो समय की बात है, कभी कुछ भी हो सकता है। देश के ऊपर तरह के संकट हैं, कहीं महामारी है, कहीं कुछ है, कहीं चीन की लड़ाई है, कहीं कुछ है, तो समय बताएगा। लेकिन उनके आने का कार्यक्रम निश्चित है। प्रसन्नता पूर्वक उनकी प्रबल इच्छा है, जैसा कि उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखा था, हम राम जन्मभूमि का दर्शन करने तभी जाएंगे जब राम जन्मभूमि ले लेंगे। मोदी 5 अगस्त को अयोध्या आएंगे।
लेकिन भूमि पूजन कार्यक्रम 2 दिन पहले से ही शुरू हो जाएगा। हर शुभ काम की तरह 3 अगस्त को भी भगवान गणेश की पूजा अर्चना से शुरुआत होगी। 4 अगस्त को रामार्चन पूजा होगी और 5 अगस्त को आधारशिला रख दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी को आना है, आधारशिला रखनी है, इसके लिए हमने 3 दिन का 3 अगस्त को गणपति महाराज का पूजन होगा, यज्ञ होगा। 4 तारीख को भगवान श्री राम जी की प्रसन्नता के लिए रामार्चन विधि विधान के साथ किया जाएगा। 5 अगस्त को काशी के कुशल आचार्य वयोवृद्ध विद्वान कुछ अयोध्या के पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री जी के आने के पहले सारा पूजन हो जाएगा। 5 वयोवृद्ध विद्वान काशी से आएंगे और कुछ अयोध्या से रहेंगे। लगभग 11 आचार्य रहेंगे। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी कमल नयन दास ने एक और बड़ी जानकारी दी। उनके मुताबिक भूमि पूजन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के अलावा गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री तो मौजूद रहेंगे। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग और उनके परिवार के लोग भी अयोध्या आएंगे। अब निमंत्रण तो प्रधानमंत्री जी को दिया गया है। हमारे शून्यमाया गृह मंत्री जी भी आ रहे हैं, रक्षा मंत्री जी भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी रहे, हो सकता है सब आएंगे। मतलब जो पुराने मंदिर आंदोलन से जुड़े लोग हैं उनको भी बुलाया जाएगा इसमें? जी हाँ, उनके लोग, उनके परिवारों से भी लोग आएंगे। जैसे निश्चित किया गया है कि जब प्रधानमंत्री जी आएंगे, पूजन होगा, तो उस समय पूजन में अशोक जी का भतीजा भी रहेगा, उसी को प्रधान यजमान बनाया गया है। किसी दिन और को, किसी तो पुराने लोगों को भी बुलाया जाएगा, उनका भी सम्मान होगा। जिनने राम जन्मभूमि आंदोलन में सब प्रकार से त्याग किया है, वो लोग भी रहेंगे। मंदिर में शिखर एक ही होता है, वो शिखर 161 फीट का है। जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ पर लाल ध्वजा फहरा रही है, ये शिखर है। अब इसी शिखर की अगर आप दाएं और बाएं देखते हैं तो यहाँ पर आपको 2 छोटे गुंबद दिखाई देते हैं। इनका नाम है प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। प्रार्थना और कीर्तन मंडप में भजन होगा, कीर्तन होगा, राम नाम की धुन आपको सुबह से लेकर शाम तक सुनाई देगी, प्रार्थना सभाएं होंगी, वो इन्हीं 2 मंडपों में होंगी। अब आप अगर शिखर से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ये गुंबद आप जो देख रहे हैं, ये है गूढ़ मंडप। इस गूढ़ मंडप की ऊंचाई 98 फीट है। ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से इसके नीचे भी 2 और फ्लोर होंगे, यानी कुल मिला के ग्राउंड, उसके ऊपर और उसके ऊपर 3 फ्लोर हो जाते हैं। अब गूढ़ मंडप से आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आप ठीक मेरे ऊपर ये क्या देख रहे हैं, रंग मंडप। अब इस रंग मंडप की ऊंचाई गूढ़ मंडप से थोड़ी कम है, इसकी 76 फीट ही है, तो इसके नीचे केवल 2 फ्लोर होंगे। और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आखिरी गुंबद आपको दिखाई देगा, इसका नाम है नृत्य मंडप। इसकी ऊंचाई है 56 फीट और इसमें भी 2 फ्लोर होंगे। तो कुल मिलाकर एक शिखर है राम मंदिर का, और इस राम मंदिर के एक शिखर के 5 गुंबद आपके सामने हैं। नए मॉडल के मुताबिक ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए सीढ़ियां होंगी, जिनकी चौड़ाई अब 6 फीट से बढ़ाकर 16 फीट करने की योजना है। इसके अलावा मंदिर की नक्काशी में कोई खास बदलाव नहीं होगा, क्योंकि पहले से जो पत्थर तराशे गए हैं उन सभी पत्थरों को मंदिर निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा। मंदिर के फाउंडेशन को जमीन के सतह से 60 मीटर नीचे बनाया जाएगा। मंदिर के आकार में विस्तार देने के लिए कई बातों पर गौर किया गया है। राम मंदिर का पुराना मॉडल, जिसका कार्यशाला में दर्शन होता है, उसे गुजरात के जाने माने आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा ने तैयार किया था। चंद्रकांत सोमपुरा ने ही साल 1990 में राम मंदिर का पुराना मॉडल तैयार किया था। आज से 30 साल पहले जो उस टाइम पे लोगों ने सोचा था कि
पापा ने जैसे BHP के साथ बैठ के जो बनाया, तो उस टाइम पे जो वहाँ पे फुटफॉल था और उन लोगों ने जो उस टाइम पे फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए सोचा था, उससे कई गुना ज्यादा अभी फुटफॉल होगा वहाँ पे, क्योंकि जैसे मीडिया इतना कवर कर रहा है, काफी लोगों की भावनाएं पहले से जुड़ी हुई है, लेकिन अभी और ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं इस मंदिर के साथ। तो जैसे पब्लिक ज्यादा आने लगती है तो उसके लिए फ्लोर एरिया हमको बढ़ा चाहिए था। तो जैसे फ्लोर एरिया बढ़ाते हैं तो उसके साथ टेम्पल के कुछ नीति नियम होते हैं, उसके साथ कुछ और चीजें भी हमको बढ़ानी पड़ती हैं। तो वो शिल्प शास्त्र के हिसाब से उस चीज को बढ़ा के हाइट और उसके विड्थ को प्रोपोर्शन में लिया गया है। राम मंदिर के मॉडल में बदलाव क्यों करना पड़ा? इसके लिए आज से 30 साल पहले मंदिर का मॉडल बनाने वाले और अब उसमें बदलाव करने वाले आर्किटेक्ट चंद्रकांत सोमपुरा के बेटे आशीष सोमपुरा की बात सुनते हैं, जिन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर राम मंदिर का मॉडल बनाने में अपने पिता की मदद की है। बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट आशीष भाई से, आशीष सोमपुरा से, जिनके पिताजी और आशीष और उनके ब्रदर जो हैं वो मिलकर के इस टेंपल का पूरा डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं। किस तरह से टेंपल के डिज़ाइन में फेरबदल किए गए हैं, क्या उसमें चेंजेस किए गए, थोड़ा सा हमें बताइए। चेंजेस में तो ओरिजिनल डिज़ाइन जो पहले था उसके गर्भगृह के या उसके शिखर में और आगे के गुड़ मंडप में, उसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो काफ़ी हद तक कंस्ट्रक्ट हो चुका था, जो खड़ा होके पत्थर था। और जैसे बताया कि फुटफॉल जो है वो अभी ज़्यादा होगा। 30 साल पहले जो सोच थी कि कितने लोग आएंगे, जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, उससे ज़्यादा अभी इसका पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जिस हिसाब से फुटफॉल आएगा उस हिसाब से कुछ मंदिरों का स्टडी किया गया, मंथन किया गया कि उनको कैसे सबसे ज़्यादा सहूलियत और इजीली मूवमेंट करने को मिल सके। उस हिसाब से हम लोगों ने, जैसे कि पहले ये शिखर और गुड़ मंडप था, अभी साइड में ये 2 मंडप और बढ़ाए गए हैं और एक फ्रंट में ये मंडप बढ़ाया गया है। ओके, यानी पहले क्या था? ये फ्रंट व्यू है मंदिर, ये फ्रंट व्यू है मंदिर का। तो जैसे ये नृत्य मंडप था और गुड़ मंडप था और शिखर था जी, ठीक है। तो अभी उसके आगे एक और नृत्य मंडप बढ़ाया गया है, साइड में कीर्तन मंडप और प्रार्थना मंडप 2 साइड में बढ़ाए गए हैं। ओके, साइड से देखने में कैसा लगेगा? जैसे फ्रंट में ये देखने में ऐसा लग रहा है, ये इसका साइड प्रोफाइल है। तो इसके कुछ फ्लोर्स भी बढ़ाए गए हैं हमने देखे। जैसे नहीं, कोई भी आर्किटेक्चर में आप देखिए कि थोड़ा अगर विड्थ बढ़ता है तो सामने अगर हाइट बढ़ाना पड़ेगा तो ही प्रोपोर्शनल बिल्डिंग वो जो प्रॉपर लगेगा। तो जैसे ये दोनों हम लोगों ने साइड में फ्लोर एरिया बढ़ाने के लिए बढ़ाए गए, तो हमें ऐसा लगा कि उसका हाइट भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए, तो एक फ्लोर और हाइट बढ़ा दिया। तो ये हमें जरा समझाएंगे अब जैसे कि ये पहले पुराने हिस्से में यहाँ तक था ये चीज, और शिखर का ये जो पोर्शन है वो यहीं पे आ रहा है था। उसकी जगह अभी इतना हाइट हम लोगों ने एक फ्लोर का बढ़ा दिया, लेकिन सेकंड फ्लोर वो पब्लिक के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ प्रोपोर्शन और उसके लिए जो हाइट बढ़ाना पड़े उसी के लिए बढ़ाया गया है। बाकी पुराने में जैसे ग्राउंड फ्लोर पे राम लल्ला थे और फर्स्ट फ्लोर पे राम दरबार था, वही रहेगा, और सेकंड फ्लोर वो इट्स नॉट फॉर पब्लिक। थोड़ा सा आप हमें पिक्चर के अंदर अगर समझाएं दोनों एंगल से कि क्या अब इसकी हाइट रहेगी और क्या इसका डायमेंशंस हैं। हाँ, जैसे ये पूरा हाइट है टोटल, ये पोडियम के बिना है, पोडियम के साथ अगर आप हाइट देखेंगे 161 फीट हाइट है टॉप शिखर तक। इसका जो पूरा पोडियम के साथ विड्थ है वो 360 फीट विड्थ रहेगा, इसका लेंथ रहेगा, और जो विड्थ है वो रहेगा करीबन 235 फीट। तो लेंथ अगर हमें देखनी है, लेंथ अगर देखेंगे तो यहाँ से लेंथ अगर देखेंगे तो आप दूसरे पिक्चर में देखेंगे तो जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक रहेगा।